कभी कभी अनाड़ियों वाला काम भी करना पड़ता है। ये मेरे पास अभी एक कस्टमर मोबाइल लेकर आया है। उसका कहना है कि इसका टच स्क्रीन ऑटोमेटिकली उखड़ गया है। अब टच स्क्रीन उखड़ा भी इस तरह है कि बैक साइड पर जो स्टील की फिटिंग बनाई गई होती है वो केसिंग में ही फिक्स है। बाकी तमाम पेपर्स ओपन हो चुके हैं। ये आप देख रहे हैं, स्टील की फिटिंग बैक साइड पे है और तमाम पेपर्स उखड़ चुके हैं। यहाँ पे गम लगाऊं या यहाँ पे गम लगाऊं, दोनों सूरतों में जब मैंने इसको प्रेस करना है तो गम फ्रंट वाली साइड से नज़र आएगी। तो करना क्या है, इस सूरत में बिल्कुल गम इस्तेमाल नहीं करनी। गम इस सूरत में इस्तेमाल की जाती है कि बैक साइड जो बनाई गई है स्टील की वो अच्छी फिटिंग में हो। तो करना क्या है, टच स्क्रीन को अच्छी तरह प्रेस करके देखना है कि कहाँ कहाँ से लाइट नज़र आ रही है। वहाँ से प्रेस करने के बाद एल्फी लगा देनी है। अब एल्फी लगाने का तरीका गौर से देख लें। मैंने प्रेस करके रखा हुआ है और स्क्रू ड्राइवर की मदद से हल्की सी एल्फी उठाने के बाद फ्रेम पर लगा दी है। फिंगर से एल्फी को साफ कर देना है। यही तरीकाकार इस नुक्कर पे भी करना है। याद रहे, ज़रूरत से ज़्यादा एल्फी आपने नहीं लगानी। एक्स्ट्रा एल्फी को फिंगर की मदद से साफ करते जाना है। ठीक हो गया जी। इससे ज़्यादा यहाँ से नहीं दबाना। यहाँ पे भी हल्की सी एल्फी लगा देनी है। एल्फी लगाने के बाद फिर वही तरीक़ाकार फिंगर की मदद से साफ़ कर देना है। अब चौथी नुक्कर पे भी एल्फी लगा देनी है। प्यारे दोस्तों, वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट्स बॉक्स में आपने बताना ज़रूर है, अगर आपके पास भी इस तरह का कोई फॉल्ट है, यानी कि टच स्क्रीन उखड़ा हुआ हो लेकिन पेपर्स भी उसके बाहर निकले हुए हों, तो इस सूरत में आप उसकी फ़िटिंग किस तरह करते। बहरहाल चारों नुकरों पे मैंने एल्फी लगा दी है। अब इसको गौर से देखना है कि किस जगह से लाइट नज़र आ रही है। जहाँ से लाइट नज़र आ रही है सिर्फ वहाँ पे गम लगा देनी है। यहाँ से लाइट नज़र आ रही है तो करना क्या है, ब्लैक गम लगाने के बाद तरीका देख लें। पहले फिंगर की मदद से गम को प्रेस कर देना है ताकि लाइट नज़र ना आए। ये आप देख रहे हैं, हर एंगल से बेहतरीन फिटिंग हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया।